लंबे समय से अच्छा चला आ रहा भारत और नेपाल का रिश्ता अचानक पटरी से उतरता दिख रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि नेपाल का झुकाव भारत नहीं बल्कि अपने दूसरे पड़ोसी चीन की ओर हो गया हो। वैसे तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन जानकारों का मानना है कि इसमें एक चीनी महिला राजनयिक का महत्वपूर्ण योगदान है। ये महिला है नेपाल में चीन की राजदूत हो यानकी। जानकारों के अनुसार हो यानकी नेपाल में काफी सक्रिय रहती हैं और यहाँ चीन की मौजूदगी अपनी कूटनीति से मजबूत कर रही हैं। आइए पहले जानते हैं आखिर कौन है हो यानकी। हो यानकी 1996 से चीन के विदेश विभाग में काम कर रही हैं। वो दक्षिण एशिया मामलों में डिप्टी डायरेक्टर जनरल के पद पर भी रह चुकी हैं और लॉस एंजलिस में चीन की कॉन्सुलेट जनरल रह चुकी हैं। हो यानकी 2018 से नेपाल में चीन की राजदूत हैं। नेपाल आने से पहले वो पाकिस्तान में भी चीन की राजदूत रही थी। इंग्लिश और चीनी भाषा के अलावा वो हिंदी और उर्दू भाषा का भी ज्ञान रखती हैं। जानकारों के अनुसार यानकी नेपाली भाषा भी समझती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल के नक्शे को नए सिरे से परिभाषित करने के लिए प्रधानमंत्री ओली को प्रेरित करने में चीनी राजदूत की भी भूमिका रही है। ये वही नया नक्शा है जिसमें नेपाल ने भारत के 3 हिस्सों को अपना बताते हुए इसमें शामिल किया। राजदूत यानकी ने मंगलवार को ही इंडियन आर्मी चीफ मनोज नरवणे की नेपाल में चीन के दखल करने के आरोप को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। इंडियन आर्मी चीफ MM नरवणे ने चीन का नाम लिए बिना कहा था कि कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा पर नेपाल के विरोध के पीछे किसी और का हाथ है। राइजिंग नेपाल को दिए इंटरव्यू में चीनी राजदूत हो ने कहा, नेपाल की सरकार ने अपनी संप्रभुता व क्षेत्रीय एकता की सुरक्षा और इससे जुड़ी जन भावनाओं के तहत यह कदम उठाया। तथाकथित चीन के इशारे पर नेपाल की कार्यवाही का आरोप निराधार है और ऐसे आरोप गलत मंशा से लगाए गए हैं। इस तरह के आरोप न केवल स्वतंत्र देश नेपाल की महत्वाकांक्षाओं का अपमान है, बल्कि चीन नेपाल संबंधों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास है। आपको बता दें कि चीनी राजदूत केवल बयान देने तक ही अपनी कूटनीति सीमित नहीं रखती। वो नेपाल के कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेती हैं। नेपाल में कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के अलावा उनकी नेपाल की राजनीति में भी बहुत रुचि है। जानकार मानते हैं कि उनके आने के बाद नेपाल चीन के और करीब आ गया। इतना ही नहीं, कई बार वो ओली सरकार के लिए संकट मोचन का काम भी कर चुकी हैं। बताया जाता है कि नेपाल में दोनों कम्युनिस्ट पार्टी के चुनाव से पहले गठबंधन करवाने और UML माओवादी को एकजुट करवाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ऐसा लगता है कि वो नेपाल को चीन के पाले में ले जाने के लिए वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हो, जो कि भारत के लिए खतरे का संकेत हो सकता है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।